दानवीर कर्ण और ब्राह्मण की कहानी। भगवान कृष्ण पांडवों के प्रिय मित्र थे। हमेशा उनका साथ देते थे, लेकिन दान पुण्य करने की जब बात होती थी, श्री कृष्ण केवल कर्ण को ही श्रेष्ठ दानवीर कहते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, दान पुण्य तो 5 पांडव भी करते हैं, लेकिन आप हमारी कभी प्रशंसा नहीं करते। आप तो केवल कर्ण को ही दानवीर कहते हैं, ऐसा क्यों? इस बात के प्रति उत्तर में श्री हरि कृष्ण बोले, हे पार्थ, समय आने पर कर्ण की दानवीरता का प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। उसके कुछ महीनों बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था। चारों ओर मूसलाधार बारिश होने लगी थी। उस समय एक ब्राह्मण देवता पांडवों के महल में पधारे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार हेतु उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियों का दान चाहिए। अर्जुन ने मंत्री को बुलाया और सूखी चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद लौटकर मंत्री ने बताया कि हमारे कोषागार तथा राज्य के अन्य कहीं पर भी सूखी चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं है। बारिश का मौसम होने के कारण लकड़हारों ने भी काफी दिनों से वन में कदम नहीं रखा। मंत्री से पूरी बात सुनकर अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को चंदन की लकड़ियों की कमी के बारे में बताया। ब्राह्मण और अर्जुन का संवाद पास ही बैठे भगवान गिरिधर गोपाल कृष्ण गौर से सुन रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बताया, आपको इस समय चंदन की लकड़ियां केवल अंग देश के राजा दानवीर कर्ण के पास ही मिल सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ लिया और दोनों वेश बदलकर ब्राह्मण के साथ दानवीर कर्ण की सभा में पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने उस सभा में कर्ण को भी चंदन की सूखी लकड़ियों का दान मांगा। कर्ण ने अपने मंत्री को बुलाकर उसका प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन वहां भी चंदन की लकड़ियों का अकाल पड़ा हुआ था। बारिश की वजह से समूचे राज्य में सूखी चंदन की लकड़ी शेष नहीं थी। वह सुनने के बाद कुछ पल सोचकर सिपाहियों को बुलाया और महल के एक कक्ष में चंदन की सूखी लकड़ियों के खंभे तोड़ दिए और ब्राह्मण देवता को बहुत सारी सूखी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराई। यहाँ तक कि उस ब्राह्मण को उसके घर तक लकड़ियों समेत पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी। यह दृश्य भेष बदले हुए कृष्ण और अर्जुन भी देख रहे थे। उस दिन अर्जुन को कर्ण के दानवीर होने का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो यह थी दानवीर कर्ण की कहानी। कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।